हेलो दोस्तों, आज मैं आपको करवा रही हूँ कक्षा 10th में क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत देव के सेवैया और कवित के पाठ के क्वेश्चन आंसर। आज हम कवि देव के जो सेवैया और कवित जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित हैं उस पाठ के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके पास में, कवि ने श्री ब्रज दूल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने श्री ब्रज दूल्हे कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है, उन्हें ब्रज दूल्हे कहकर उनकी सर्वोत्कृष्टता स्वीकार की है। वे ऐसे महिमा मंडित हैं कि उनका स्थान लेने में कोई भी समर्थ नहीं है। वे संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं क्योंकि वे ऐसे दैदीप्यमान हैं जिसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व दीप्तमान हो रहा है। वे अलौकिक हैं, उनकी प्रकाश रूप सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। प्रश्न 2, पहले सेवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिन पे अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार का जो प्रयोग हुआ है उसकी पंक्तियां देखिए। कटि किंकनी के धुनी की मधुराई, क वर्ण की आवृत्ति हुई है कटि किंकनी के, 3 बार क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। सांवरे अंग लसे पट पीत में प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हिये हुल से वनमाल सुहाई, हिये हुल से में ह वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम देखिए रूपक अलंकार का उदाहरण है, हंसी मुख चंद जुन्हाई, मुख रूपी चंद्रमा। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जग रूपी मंदिर के दीपक, ये दोनों ही रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अब देखिए प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपके पास में जो पंक्तियां दे रखी हैं उनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो काव्य सौंदर्य में आपको बताऊं बच्चों, काव्य सौंदर्य में 2 बिंदु होते हैं, एक होता है शिल्प सौंदर्य, एक होता है भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में हम उसकी जो पंक्तियां होती हैं उनके अंदर का हम भाषा बताते हैं, अलंकार बताते हैं, ये सब होता है हमारे पास में शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत। और जब भाव सौंदर्य करते हैं तो भाव सौंदर्य में उसका सीधा सीधा अर्थ बताना होता है कि अर्थ क्या है, इसमें भाव क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है वो बताना चाहता है। तो भाव सौंदर्य है, श्री कृष्ण के पैरों में बसते हुए नूपुर अति सुंदर लग रहे हैं। पंक्तियां हमारे पास में जो है वो पंक्तियां भी पढ़ के बताती हूँ एक बार आपको। पायनी नूपुर मंजो बजे, कटि किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत ही हुल से बनमाल सुहाई। श्री कृष्ण के पैरों में बसते हुए नूपुर अति सुंदर लग रहे हैं। भाव सौंदर्य में हम पढ़ रहे हैं, कमर में बंदी करधनी की मंजुल ध्वनि प्रिय लग रही है। श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और हृदय पर वनमाला सुशोभित हो रही है। इस तरह उनका सौंदर्य मनोहारी है। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, यहाँ कटि किंकनी पटपीत और हिय हुलसे में अनुप्रास अलंकार की छटा छिटक रही है। नुपुर करधनी की ध्वनि में नाद सौंदर्य है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा की मिठास है। तो ये हो गया आपके पास में भाव सौंदर्य और ये हो गया शिल्प सौंदर्य। अब प्रश्न 4 के अंतर्गत चलेंगे। प्रश्न 4 में देखिए आपके पास में प्रश्न चौथा है आपके पास में, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार से भिन्न है। तो इसका उत्तर है, प्राय कवि बसंत ऋतु को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फूलों का सौंदर्य, नव प्रस्फुटित कोपलें, मंद मंद प्रवाहित समीर जहाँ हृदय में स्पंदन करते हैं, उस परंपरा से हटकर कवि देव ने स्नेह के प्रतीक शिशु रूप में बसंत की कल्पना की है, जो स्वयं कामदेव का पुत्र है। पुत्र बसंत के लिए डालियों का पालना, नव पल्लवों का बिछौना, तोते मोर का शिशु से बातें करना, कोयल के द्वारा शिशु को प्रसन्न करने का प्रयास करना, नायिका द्वारा शिशु की नजर उतारना, गुलाब के द्वारा प्रहते चुटकी बजाकर जगाना आदि अन्य कवियों की सोच का परिष्कृत रूप है। यह नायक नायिका के हृदय स्पंदन में उद्दीपन न होकर अपने शिशु के प्रति स्नेह के लिए आतुर दिखाई देता है। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है आपको। उत्तर देखिए मैं पढ़ रही हूँ, बसंत ऋतु में गुलाब सूर्य किरणों के स्पर्श से चटक उठता है, यानी कि खिल जाता है, अर्थात खिल उठता है। गुलाब के चटकने यानी कि खिलने में कवि ने कल्पना की है कि गुलाब चटक कर शिशु बसंत को जगाता है। गुलाब चटक कर कौन से शिशु को जगाता है? शिशु बसंत को। शिशु की कल्पना या शिशु का जो तुलना की गई हो किससे की गई? बसंत ऋतु से। इस प्रकार कवि ने गुलाब पुष्प का मानवीकरण किया है।
छठा प्रश्न है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? तो इसका उत्तर, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को निम्न रूपों में देखा है। स्फटिक शिलाओं से निर्मित सुधा मंदिर रूप में देखा है, चारों ओर फैलती चांदनी को दधि रूप समुद्र की तरह देखा है जो चारों ओर से उमड़ पड़ रही हैं, आंगन में उमड़ते हुए दूध के झाग के रूप में देखा है, चांदनी को नायिका के रूप में देखा है जो तारों से सुसज्जित है, अंबर रूपी दर्पण के रूप में चांदनी को देखा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करेंगे अब हम। प्रश्न 6 कर लिया है, अब हमने प्रश्न 7 करेंगे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर देखिए, यद्यपि पूर्ण चंद्र की चंद्रिका से कवि ने आकाश के सौंदर्य का वर्णन किया है, तथापि चंद्र को राधा का प्रतिबिंब बताने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ चंद्र का सौंदर्य राधा के सौंदर्य से फीका है। यहाँ चंद्र की तुलना राधा से की गई है, किंतु चंद्र की तुलना में राधा को अधिक उज्जवल बताया गया है। चंद्र राधा का प्रतिबिंब मात्र है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। राधा को चंद्रमा से भी सुंदर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार की देखिए परिभाषा, जहाँ प्रस्तुत यानी कि उपमेय की तुलना अप्रस्तुत उपमान से की जाती है, किंतु उपमेय उपमान से अपेक्षाकृत हीन हो तो व्यतिरेक अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। प्रश्न 8वां है आपके पास में, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर देखिए, कवि देव ने उक्त कवित्व में निम्न उपमानों का प्रयोग किया है। सबसे पहला है स्फटिक शिला, दूसरा है सुधा मंदिर, तीसरा है उदधि दधि, चौथा है दूध के से फेन, पांचवा तारों से, छठा आरती से। प्रश्न 9 देखिए, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, पठित कविता के आधार पर स्पष्ट है कि नवीन कल्पनाओं के नए आयाम हैं। उनके आधार पर उनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कविताओं में रीतिकालीन कवियों की स्पष्ट छाप है। रीतिकालीन दरबारी कवियों की तरह कवि ने वैभव सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति सौंदर्य वर्णन में नए नए उपमान दिए हैं। तीसरा है, उनके काव्य में ब्रज भाषा की मंजुलता है, उसमें परिमार्जित शब्दों का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है। चौथा है, अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकारों का प्रयोग विशेष रूप से मनोहारी है। पांचवा, उनका काव्य सवैया कवित्व में है जिनमें स्वर प्रकट है। वर्णित नायिका के सौंदर्य पर उपमानों की बौछार करके भी कवि को लगता है कि नायिका का सौंदर्य अभी अधूरा है और जल्दी में भूल जाता है और व्यतिरेक कर बैठता है, और वर्णित नायिका की तुलना में उपमान प्रभावी हो गया है। तो इस प्रकार से आपके हुए ये सारे के सारे प्रश्न उत्तर कवि देव के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।